हेलो गाइस, दिस इज अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन एसईओ मिथ्स के बारे में। गाइस, जब भी कोई फ्रेशर एसईओ के अंदर अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसे अपने सीनियर से या अपने कलीग से सुनने को मिलती हैं। ठीक है, या फिर अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है तो भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं जो काफ़ी हद तक एक मिथ है। ठीक है, तो आपको इन मिथ्स से दूर रहना है। ठीक है, आपको ये जो एसईओ मिथ्स हैं इन्हें अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि आप एक सही अप्रोच रख सको हमेशा जब भी आप एसईओ का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको काफ़ी सारी अफवाहें मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से अभी आप सीख रहे हो या जहाँ से आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है वो सही हो। ठीक है, तो आज हम इसी में से कुछ कॉमन एसईओ मिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जब भी एसईओ का काम करें आप एक सही अप्रोच रखें। ओके, सो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हमने लेके रखा है ना, जो फर्स्ट सबसे बड़ा मिथ है इसके अंदर, वो क्या है? एसईओ इज डेड। ठीक है, अब बहुत लोग ये मानते हैं कि एसईओ डेड हो चुका है, एसईओ से अब रिजल्ट्स नहीं आते, एसईओ से अब कोई आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, अब एसईओ काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एसईओ अभी भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, इवन अभी भी आपको कोई भी क्वेरी करनी होती है आप गूगल के ऊपर जाते हैं। राइट, आप गूगल के ऊपर जाते हैं, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं, आपको नियर बाई कुछ रिजल्ट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल ही करते हैं। ठीक है, तो एसईओ का स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है, एसईओ डेड नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि एसईओ डेड हो चुका है, वो लोग खुद एसईओ की प्रैक्टिसेस को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, या फिर उन्हें एसईओ करना नहीं आता। ठीक है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि एसईओ डेड हो चुका है और अब हम एसईओ से रिजल्ट्स नहीं ला सकते। बट एक्चुअल में अगर आप एसईओ के बेसिक्स को ही सही से इम्प्लीमेंट करोगे, एसईओ की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जो गूगल ने दे के रखी हैं। ठीक है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग एडवाइसेस हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो ना, आप खुद ही देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो स्लो मिलेंगे। एसईओ इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, बट इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि एसईओ इज डेड, एसईओ अब आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, एसईओ एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आपको काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद आप उससे कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने जस्ट कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे स्टफ कर दिए और आपने कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिसेस कर दी और आप एक टफ कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, एक टफ निश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको सारी चीज़ों से अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ओके, सेकंड जो बहुत बड़ा मिथ है वो क्या है? एसईओ इज वन टाइम प्रोसेस। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि आपने किसी पेज के ऊपर एक बार एसईओ परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको हमेशा उस कंटेंट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो आप 3 महीने बाद करो, 4 महीने बाद करो, आप 6 महीने बाद करो। ठीक है, बट आपको उस कंटेंट को जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आउटडेटेड कंटेंट कभी भी गूगल जो है उसको पहले दिखाना प्रेफर नहीं करेगा, अगर एक बार आपका कंटेंट जो है वो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, और उसके बाद आगे भी काफ़ी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप करते रहते हैं। जिस टाइप का डेटा आता है आपके पास उसके बेस पे आप चेंजेस वगैरह जो है करते रहते हैं वेबसाइट के कंटेंट के अंदर, या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अपने कंटेंट के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ऐड कर देते हैं। सो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने किसी पेज के ऊपर जो है एसईओ कर दिया और उसके बाद वो रैंक कर गया तो वो रैंक उस वो हमेशा मेंटेन करके रखेगा। रैंक में जो फ्लक्चुएशंस है वो आएंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो आप एसईओ कर रहे हो। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हें भी आपसे आगे जाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपसे बेटर काम कर रहे हैं, उनका कंटेंट अगर आपसे बेटर हो गया तो फिर उनका कंटेंट जो है वो गूगल पहले दिखाना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बट एक रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, आपको ओवर द टाइम अपने कंटेंट को बार बार अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है,
और अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, ये एक रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें मॉनिटरिंग और अपग्रेडेशन जो है वो रेगुलर चलती रहती है। ओके, थर्ड जो मिथ है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या है, मोर ट्रैफिक इक्वल्स टू मोर मनी। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वेबसाइट के ऊपर उतना ज़्यादा ही आपको बिजनेस मिलेगा या उतना ज़्यादा ही आप अर्न कर पाएंगे, ये काफ़ी सारे ब्लॉगर्स सोचते हैं। ठीक है, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आप उतना ज़्यादा अर्न करोगे। ठीक है, देखिए ट्रैफिक से कभी भी आप अर्न नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस हैं और आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बिजनेस आपको ट्रैफिक से नहीं आता है, बिजनेस आपको क्वालिटी ट्रैफिक से आता है। ठीक है, क्वालिटी ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक जिसका इंटेंट, जिसका मोटिव जो है वो आपके बिजनेस से मैच करता हो। अगर हम एक ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिसका इंटेंट जो है वो आपके बिजनेस से मैच नहीं करता है और आप वहां पे रैंक कर जा रहे हो, ठीक है, तो वो जो इररिलेवेंट ट्रैफिक आएगा आपके वेब पेज के ऊपर, वो तो आपसे वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं ना, क्योंकि उनका इंटेंट अलग था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है इसका मतलब आपको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, या आप अर्निंग करोगे। ठीक है, हमेशा क्वालिटी ट्रैफिक जो है उसके ऊपर आपको फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ट्रैफिक कैसे आएगा, जब आप परफेक्टली कीवर्ड रिसर्च करेंगे और सही इंटेंट वाले कीवर्ड्स को आप टारगेट करोगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं पहचानते हैं, उन्हें ये लगता है कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी के लिए। बट कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ठीक है, जो आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक ला सकती है, बहुत सारे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कराना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, सो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ हो सकती है आपके लिए। सो मेक श्योर आप कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ करें, क्योंकि अभी के टाइम पे आप बहुत सारे ब्रांड्स को देखेंगे जो कोई एक पर्टिकुलर सर्विसेज देते हैं, कोई पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, और उन्होंने उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया है और वो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है उसके ऊपर वो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और ये भी एक डेटा है कि एज कम्पेयर टू पेड एड्स, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू 40% से ज़्यादा लीड जनरेट होती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ करिए। ठीक है, जो लोग इसकी पावर को नहीं जानते हैं या जिन लोगों ने इसे परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उन्हें ये लगता है कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, ओनली नंबर वन सब पोजीशन मैटर्स। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक नहीं करते मतलब आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी वहाँ पे फेल हो जा रही है। ठीक है, या फिर आप एक अच्छे एसईओ नहीं हो, अगर आप फर्स्ट पोजीशन को नहीं ला पा रहे। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को भी ये कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ रैंकिंग से कुछ भी नहीं होता। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि क्वालिटी ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अगर आप किसी एक ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करो जिसपे महीने के 10 सर्चेस आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो उस कीवर्ड के ऊपर आपका कोई भी कॉम्पिटिटर काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और आप इजीली वहां पे थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके फर्स्ट पोजीशन ला सकते हो। ठीक है, बट वो फर्स्ट पोजीशन ला के कोई फायदा होगा जब तक कि आपको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक क्वालिटी कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर हो, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर या 10th पोजीशन के ऊपर या चलो सेकंड पेज के ऊपर हो, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, बट वो जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो बिजनेस में कन्वर्ट भी होगा। ठीक है, और जहाँ पे आप फर्स्ट पे रैंक कर रहे हो बट सर्चेस ही नहीं है, ठीक है, या कोई इंटेंट ही नहीं है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, तो सिर्फ रैंक लेके हम क्या करेंगे, है ना। तो हमें हमेशा क्वालिटी ट्रैफिक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन और जो रैंक है या जितना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तभी मैटर करेंगी जब आपको बिजनेस मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप क्लाइंट को बिजनेस देने में मतलब एबल हो, ठीक है, तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अदरवाइज आप उसको कितने भी नंबर वन पोजीशन दे दीजिए, अगर क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिल रहा है तो अगले महीने से जो है वो आपको छोड़कर जाने वाला है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, एसईओ इज ऑल अबाउट यूजिंग कीवर्ड्स। अब काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कीवर्ड्स से कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर देना, ठीक है, कंटेंट के बीच बीच में कीवर्ड्स को स्टफ कर देना, ठीक है, तो सिर्फ इतना ही एसईओ का काम है और इतना ही हमें एसईओ में करना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, मे बी उन्होंने अभी एसईओ के फील्ड में मतलब वो लोग नए हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं है एसईओ के बारे में, या उन्होंने एसईओ को ठीक से सीखा नहीं है, ठीक है। अगर आप एसईओ को बहुत ही डिटेल में सीखते हैं ना, इन डेप्थ सीखते हैं, आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एसईओ में, ठीक है। आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स ले लो, ऑन पेज में भी सिर्फ कीवर्ड ही मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर ले लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी। इवन कंटेंट के अंदर भी अब कॉन्टेक्स्ट और फोकस्ड कंटेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गूगल के एल्गोरिदम्स को उठा के देख लोगे, ठीक है, एल्गोरिदम्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया था बहुत ही इन डेप्थ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है या आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। तो आपको पता चलेगा कि गूगल जो है कितनी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, ठीक है, या फिर क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट हो, पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ आपको कंटेंट बनाना है, ठीक है। अभी रिसेंट अपडेट्स के अंदर गूगल ने ये सारी चीज़ें कही थी, ठीक है। सो एसईओ इज नॉट ऑल अबाउट यूजिंग कीवर्ड्स, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कीवर्ड्स यूज कर देने से या स्पैमिंग कर देने से जो है आप रैंक नहीं कर जाओगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों से भी अवेयर रहें, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिंक बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर रैंकिंग। अब काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ बैकलिंक्स के दम पर जो है रैंक कर जाओगे, ठीक है, और आप वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला पाओगे, ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग देखिए एक एसेंशियल पार्ट हो सकता है आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी का। हालांकि लिंक बिल्डिंग रैंकिंग के अंदर अभी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 70% जो है ऑन पेज एसईओ आपका मैटर करेगा कि आप रैंक करोगे या नहीं करोगे। उसके बाद जो 20% पार्ट है, ठीक है, वो टेक्निकल एसईओ पे डिपेंड करता है, और उसके बाद जो 10% पार्ट रह गया वो ऑफ पेज का है, ठीक है। तो रैंक करने के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ की होती हैं। ऑफ पेज एसईओ का जो रोल होता है वो सपोर्टिंग रोल होता है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स कहीं से अर्न कर पाते हो, ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन लिंक अर्निंग रादर देन लिंक बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप कहीं से लिंक अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप थोड़े से पॉपुलर हो, ठीक है, तो काफ़ी लोग आपको खुद से बैकलिंक्स दे देते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग खुद ही आपको मेंशन करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी लिंक्स के ऊपर फोकस करेंगे ना तो उसका फायदा है। अदरवाइज आप बल्क में बहुत सारे लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ऑन पेज और टेक्निकल के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देंगे और लिंक बिल्डिंग के थ्रू ही आप रैंक कर जाओगे, तो ये सही चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। और आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो का हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, तो कंक्लूजन यही होगा कि आपको मिथ से दूर रहना है, ठीक है। एसईओ जो है अभी भी एक बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, और आगे काफ़ी समय तक ये एक इफेक्टिव प्रोसेस रहेगी, एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है, लोगों के लिए। और इससे काफ़ी सारे लोग जो है अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ला पाएंगे, ठीक है। आपको ज़रूरत है एसईओ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में अवेयर रहने की, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, ठीक है। आप गूगल की जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन गूगल ने दे के रखी है, जो गाइडलाइंस दे के रखे हैं ना, आप उनको पढ़िए, ठीक है। आप एसईओ की छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, सही वे में एसईओ को सीखिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में काफ़ी सारे मिथ्स हैं, ठीक है, जो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। वहाँ पे आप खुद का ही अगर लॉजिक यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितने सारे मिथ्स हैं, ठीक है, जिसको आपको अवॉइड करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।